एक बार एक सेठ अपने बंगले में सो रहा था। अचानक रात में 2 बजे उसकी नींद टूट गई और वह उठकर बैठ गया। उसे थोड़ी बेचैनी महसूस होने लगी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। तभी उसके मन में विचार आया कि चलो पास के मंदिर चलते हैं, थोड़ी मन को शांति मिलेगी। यह विचार कर वह मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर पहुंचकर उसने ईश्वर की आराधना की। उसे कुछ शांति मिली। थोड़ी देर वह वहां बैठा और फिर वापस अपने घर को चलने लगा। जैसे ही वह मंदिर के द्वार पर पहुंचा, वहां पर उसे एक व्यक्ति रोता हुआ दुखी अवस्था में दिखाई पड़ा। उसे रोता हुआ देखकर सेठ ने उससे रोने का कारण पूछा। उस व्यक्ति ने दुखी स्वर में बताया कि उसका इकलौता बेटा बहुत बीमार है और वह हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके इलाज के लिए मुझे रुपयों की ज़रूरत है जो मेरे पास नहीं है। यह सुनकर वह सेठ बोला, दुखी मत हो भाई, मैं तुम्हें यह धनराशि दे रहा हूँ। इससे तुम अपने बेटे का इलाज करा लो, और हाँ, अगर और धन की आवश्यकता है तो निसंकोच मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें और धन दे दूंगा। इसके लिए तुम मेरा यह कार्ड रखो जिस पर मेरा नंबर और पता है। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, मुझे आपके पते की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो ईश्वर की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए उसने बोला, मुझे तो इनका पता मालूम है जो सबकी मदद करते हैं। जैसे आज उन्होंने मेरी मदद के लिए आपको 2 बजे रात यहाँ पर भेज दिया है, वैसे ही भविष्य में भी मेरी मदद के लिए किसी न किसी को निश्चित ही भेज देंगे। इसलिए अब मैं निश्चिंत हूँ। वह सेठ घर को लौटते हुए रास्ते भर उस व्यक्ति की बातों को सोचता रहा। आखिर क्यों उसकी नींद 2 बजे रात टूट गई, कैसे उसे बेचैनी महसूस हुई और कैसे उसके मस्तिष्क में मंदिर जाने का विचार आया। सेठ प्रसन्न था और उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपने घर को लौट गया। सच ही कहा गया है, यदि आप ईश्वर पर असीम आस्था निस्वार्थ भाव से रखते हैं तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करते हैं। आपके लिए सभी बंद दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसलिए किसी भी मुश्किल घड़ी में ईश्वर पर अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखें।